यूनानी ज्ञान की खोज में रहते हैं। यूनानी मतलब ग्रीक पीपल, अन्य जाति लोग। इसका मतलब है अन्य जाति लोग ना, आप किसी से प्रभु के बारे में बोलो, वो लोग बहुत सवाल पूछते हैं आपको, ये कैसा है, वो कैसा है, वो ऐसा क्यों परमेश्वर ने कहा बाइबल में, ऐसा क्यों कहा, इस तरह सवाल पूछते हैं। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं? परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीहा का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए टोकरा का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। प्रेरित पौलुस यहाँ लिखता है कोरिन्थियों की कलीसिया के लिए, मैं क्रूस पर चढ़ाए हुआ मसीहा का प्रचार करता हूँ। आमीन, हालेलुया। हम यीशु मसीह का प्रचार करना है। आज मैसेजेस में कई लोग ना प्रभु यीशु मसीह की क्रूस के बारे में ही नहीं बोलते। हमें और अन्य जातियों में फ़र्क ये है कि हमें एक आशा है कि हम स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रहेंगे। और हमें ही नहीं, हमसे पहले जो प्रभु में गुजर गए हैं, हमारे मम्मी डैडी या कोई भी है, या रिश्तेदार, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, प्रभु में जो लोग सोए हुए हैं, उनको हम एक दिन मिलेंगे, वो आशा है। बाकी के किसी व्यक्ति को कहीं भी किसी को ये विश्वास, ये आशा नहीं है। यीशु मसीह को विश्वास करने वालों को मौत एंड नहीं है, एंड कार्ड नहीं है। मूवी के बाद एंड आता है ना, वो एंड कार्ड नहीं है। जीवन वहाँ से शुरुआत होता है। स्वर्ग के राज में रहेंगे जहाँ अंत नहीं, जहाँ रोना नहीं, जहाँ आंसू नहीं, कुछ भी नहीं। वो स्वर्ग के राज्य में रहने के लिए हमें कोशिश करते हुए दूसरों को भी हमें नरक से, आग से बचाकर उनको प्रभु के पास लाना है। ये हर एक मसीही का बेसिक कर्तव्य है। पौलुस कहता है हाँ बाइबल में, अगर मैं सिर्फ सांसारिक चीज़ों के लिए प्रभु पर विश्वास करता हूँ तो मेरा विश्वास क्या फ़ायदा है? क्योंकि संसार और सांसारिक चीज़ें एक दिन नाश हो जाएंगे। ये टेम्पररी है, दुनिया सदा नहीं रहेगा। नाश की ओर ये पृथ्वी दौड़ रहा है। आने वाले दिनों में बहुत सारे विपत्तियाँ होंगे, भूकंप आएंगे, मूर्ति पूजा ज़्यादा बढ़ जाएगा, देश पे देश लड़ाइयाँ हो रहे हैं और होंगे। मसीह और प्रभु पर विश्वास करने वालों को बहुत प्रेशर होगा, लेकिन फिर भी हमें हमारा विश्वास को छोड़ना नहीं चाहिए, प्रभु के लिए करना है। प्रभु जो आपको कहा है उस बात को पकड़कर प्रभु के मार्ग में चलना है। आज हमें यीशु मसीह के क्रूसीकरण के बारे में मनन करना है। हम कई बार कहते हैं अगर परमेश्वर हो तो मेरे जगह में, तो परमेश्वर को मालूम होता था, इतना तकलीफ़ मुझे ही क्यों। आप ऐसा कहेंगे, इसीलिए परमेश्वर ने यहाँ लिखा है क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। मतलब यीशु मसीह क्रूस में जब थे, उनके शरीर में हर जगह घाव था, हर जगह चोट हुआ, उनको गाली देने लगे, टूकने लगे, डांटने लगे। अगर परमेश्वर का पुत्र है तो एक साइन दिखा यीशु, ऊपर से नीचे उतर गया, हम विश्वास करेंगे क्योंकि परमेश्वर का पुत्र है। कई लोग हंसी करने लगे, कई लोगों को चंगा किया प्रभु ने, मरे हुओं को जीवित उठाया, लंगड़े को चलाया, अंधों को आंखें दिया। अब क्या हुआ प्रभु को? अब क्रूस पे चले गए। लेकिन प्रभु ने कहा चेलों से, मैं तुम्हें गलीली में मिलूंगा, तीसरे दिन जीवित उठूंगा। जिस तरह योना मछली के पेट में 3 दिन था, मैं भी वैसा ही पृथ्वी के अंदर जाऊंगा, फिर मैं जीवित उठूंगा, शरीर के साथ में आऊँगा। ये बात को सब लोग भूल गए थे, लेकिन जैसा प्रभु ने कहा वैसा तीसरे दिन जीवित उठे। संसार में कई बाबा, कई गुरु लोग कहा कि हम जीवित उठेंगे, हम फिर से उठेंगे, लेकिन कोई नहीं उठा। सब लोग बोलने लगे, कोई नहीं उठे। आज भी कई लोग मैं मसीह हूँ, मैं यीशु मसीह हूँ, मैं यीशु मसीह हूँ, इस तरह कहने वाले बहुत, हर सदी में, हर 100 ईयर्स में एक बंदा आके कहता है मैं यीशु मसीह हूँ। लेकिन प्रभु ने कहा कई लोग मेरे नाम पर आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, लेकिन विश्वास न करना। कई लोग आकर चिन्ह दिखाएंगे, बड़े बड़े अद्भुत काम करेंगे, लेकिन विश्वास न करना, क्योंकि वो लोग मेरे नहीं है, वो बाहर के लोग हैं, वो शैतान के बच्चे हैं। आज चर्चेस में कई लोग साइंस दिखाते हैं, दिखाने से वो लोग सब प्रभु के बच्चे नहीं हैं। उनके फल के हिसाब से आपको पता चलेगा कि कौन मसीही है, कौन मसीही नहीं है। प्रभु ने कहा फल के हिसाब से पता चलेगा। पेड़ का फल अच्छा है तो अच्छा पेड़ है, पेड़ का फल बुरा है तो बुरा पेड़ है। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीहा परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। एक पास्टर जी थे, एक गांव में गए आंध्रा में, मैसेज बोलने के बाद घर जा रहे थे। जाने के टाइम में एक बहन आकर एक सवाल पूछने लगी, भाई जी आपने यीशु मसीह के बारे में बहुत अच्छा बात बोला कि यीशु मसीह 2000 साल
पहले आए थे और सभी मनुष्यों के पापों के लिए मर गए थे। तो जब यीशु मसीह आए, मर गए, तो फिर पाप और भी क्यों है? पाप क्यों है संसार में? पाप तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने पापों के लिए बलिदान दे दी। क्यों लोग पाप कर रहे हैं? किसी को जवाब मालूम है क्यों पाप कर रहे हैं लोग? यीशु मसीह तो कुर्बानी दे दिए, पापों की प्रायश्चित कर दिए, लेकिन फिर भी क्यों संसार में पाप है? क्यों पाप लोग करते हैं? तो वो पास्टर के मन में ना सोच रहे थे मैं क्या जवाब दूं। इमीडिएटली उनके नज़र पे एक बैनर दिखाई दिया, एक पोस्टर। वो पोस्टर पे लिखा है पोलियो डलवाने के लिए ये डेट में आइए, ठीक है, ये फलाना डेट पे पोलियो डाली जाएगी। तो पास्टर जी ने पूछा, बहन एक सवाल का जवाब दो, पोलियो दवाई आकर 30 साल हुआ, 30 साल से पोलियो डाल रहे हैं, लेकिन अभी भी बच्चों को पोलियो होता है, क्यों? तो उसने बोली मालूम नहीं। पोलियो होता है इसीलिए ना हमें दवाई डालना पड़ेगा, दवाई को लेना पड़ेगा। तब पास्टर ने कहा, हम भी वही बोल रहे हैं कि यीशु मसीह पर विश्वास करना पड़ेगा। यीशु मसीह का लहू के द्वारा आपको पापों का प्रायश्चित मिलेगा। मतलब यीशु मसीह को आप स्वीकार करना है, बपतिस्मा लेना है, प्रभु का बोझ में पार्टिसिपेट करना है और प्रभु के मार्ग में चलना है। मैं ही सत्य हूँ, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही जीवन हूँ, मेरे मार्ग में चलो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा मेरी आज्ञा मानो। आज भी प्रभु कहते हैं कि तू मेरी मार्ग में चल, आज तू मेरे मार्ग में चल। लेकिन कई बार हम प्रभु के मार्ग में नहीं चलते, हम अपनी मर्जी करते हैं। तो वो बहन रोने लगी और कहने लगी, मैं अन्य जाति की लड़की हूँ, मेरे शादी के टाइम पे मेरे मम्मी डैडी बाइक में जा रहे थे कार्ड्स प्रिंट करवाने, अचानक से एक्सीडेंट हो गया और मर गए हैं। अब क्या मेरे मम्मी डैडी नरक में रहेंगे? क्यों आपने पहले ही आकर प्रभु के बारे में नहीं बताया? ये सवाल डायरेक्टली पास्टर से पूछने लगी। पास्टर जी ने सोचा क्या बताऊं। देखो आज कई लोग ना नरक चले जा रहे हैं, एक्सीडेंट्स, गुस्से में सुसाइड करना, शराब, नशा, लड़ाइयाँ, झगड़े, सुसाइड ज़्यादा है, क्योंकि सब लोग शैतान की बात मानते हुए अपने खुद के शरीर को नाश कर रहे हैं। हमें प्रभु के बारे में यहाँ बताना है। जो बुलाए हुए हैं, देखो यहाँ लिखा है, यहूदियों के लिए टोकराई का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है, परंतु जो बुलाए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीहा परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। देखो कई लोगों को आज गॉस्पेल बोल रहे हैं, लेकिन बुलाए हुए कम लोग हैं। जो लोग बुलाए हुए हैं उनकी लाइफ में परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान होगा। आज कई लोगों को परमेश्वर की ज्ञान नहीं है। जो भी बोलते हैं, विश्वास करते हैं, ब्लाइंडली बिलीव करते हैं, उसके पीछे कितना सच है कितना झूठ है जानते नहीं। परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। यूसुफ के जीवन में ना जब 17 साल का उम्र था, उसको एक ड्रीम आया। वो ड्रीम में के भाई लोग सब उसका नमस्कार कर रहे हैं, उनके डैडी मम्मी भी नमस्कार कर रहे हैं। जब उसने अपने मम्मी डैडी और उनके भाइयों को बताया, उनको बहुत गुस्सा हुआ। तो हमसे छोटा है, ऐसा कैसा हम तेरा नमस्कार करेंगे, ये सब कैसा होगा उसके स्वप्नों में। लेकिन ना उनको, उनके ब्रदर्स को, उनके डैडी को मूर्खता लगा, ये कैसा कैसे बातें बोलता है, हम कैसा इसका नमस्कार करेंगे। लेकिन परमेश्वर ने यूसुफ को परिवार से अलग किया। कैसे अलग किया? उनके भाइयों ने बिजनेस करने वाले इश्माइलियों को भेज दिए। यूसुफ को भेजने के बाद यूसुफ फोतीफर बोल के एक अधिकारी के पास गया, उसके घर में गुलाम की तरह काम किया। काम करते समय फोतीफर की पत्नी ने एक रेप केस का आरोप लगाकर उसने जेल में डलवा दी। बहुत साल जेल में रहा, वहाँ भी ईमानदार से काम करने लगा, जेलर के साथ सबको ही देखभाल करते रहा। बाद में जब राजा फेरोन को एक स्वप्न आया, वो स्वप्न का जवाब वेद खोलने के लिए परमेश्वर ने यूसुफ को चुनकर बताया कि अगले 7 साल समृद्धि होगा, उसके ऊपर 7 साल अकाल होगा। 14 साल, 7 साल समृद्धि, 7 साल अकाल। तो आप अपना पूरा आहार को स्टोर करके रखना। ज्ञान, परमेश्वर की ज्ञान ये है। देखो आज कई जगहों में गोडाउन से, स्टोर रूम से राइस फूड स्टोरेज करते हैं। वहाँ यूसुफ को परमेश्वर ने ज्ञान दिया कि खाना को स्टोर कर, भोजन वस्तुओं को स्टोर कर, अकाल के समय में काम आएगा। तो यूसुफ ने राजा को बोला कि राजा आप स्टोर हाउस रखकर पूरा आहार को, भोजन वस्तुओं को छुपा के रखो, समृद्धि के समय में सेव करो, अकाल के समय में काम आएगा। प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ, जब आपके पास पैसा थोड़ा है, अभी आपको कमा रहे हैं, पैसा सेव करके रखो, जब फाइनेंशियली प्रॉब्लम आए तब वो इस्तेमाल होगा।
प्रैक्टिकल फाइनेंशियल एडवाइस है, बिब्लिकली बोल रहा हूँ। कई लोग आज का पैसा आज उड़ा देते हैं, कल काम नहीं रहता या कल पैसे की ज़रूरत होती है, हाथ में पैसे नहीं रहते, क्या करे, किससे पूछे, क्यों ऐसा हुआ। इस तरह कई लोगों को फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, आर्थिक स्थिति में कई लोगों को ज्ञान नहीं है, इसीलिए हाथ में पैसे नहीं रुकते, हर समय धोखे खाते हैं, हर समय फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते रहते हैं। परमेश्वर ने आपको आज इतना दिया है तो ये पूरा आपको कर्ज उड़ाने के लिए नहीं दिए, जितना आपको ज़रूरी है उतना इस्तेमाल कीजिए, बाकी का थोड़ा छुपा के रखिए ताकि कल के दिन परमेश्वर आपको मदद करे। यहाँ यूसुफ जब ये एडवाइस देने लगा, राजा फ़िरौन ने कहा, बहुत अच्छा बात बोला, मैंने देखा है, पढ़ता हूँ एक बात, उत्पत्ति पुस्तक अध्याय चैप्टर 41 वर्स 39। क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यहाँ है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? फिर फ़िरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी, केवल राजगद्दी के विषय में तुझसे बड़ा ठहरूंगा। देखो, जब परमेश्वर का ज्ञान आता है ना, ज्ञानवानों को भी परमेश्वर नीचा कर देता है। यहाँ परमेश्वर ने यूसुफ को इतना समझ बुद्धि दिया कि पूरा देश को बचाने के लिए यूसुफ को परमेश्वर ने वहाँ भेजा। और बाद में राजा ने कहा, क्या हमको ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है? क्या किसी भी व्यक्ति ने आपको कहा कि आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है? जैसा आप बोलते हो, मुझे तसल्ली मिलता है, शांति मिलता है, परमेश्वर की बातें सुनते ही मुझे विश्वास बढ़ती है। परमेश्वर का आत्मा जहाँ होता है वहाँ ज्ञान होता है। फ़िरौन ने क्या किया? तेरे जैसा समझदार और बुद्धिमान कोई नहीं है। आज कई लोगों को समझ नहीं है, बुद्धि नहीं है, मतलब इसका मतलब है कि आत्मिक ज्ञान नहीं है कि कौन सा काम कैसा करे। डिसीजन लेने में कई लोग गलत रास्ते पे चले जाते हैं। मसीही लोग खास करके गलत डिसीजन लेते हैं, बिजनेस करने के विषय में, प्रार्थना करने के विषय में, कोई भी घर खरीदना है, चीज़ खरीदना है, कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, कुछ भी करना है, करने से पहले सोच समझ कर नहीं करते। बाइबल में लिखा है कि जो लोग बाइबल पढ़ते हैं, जो लोग प्रार्थना करते हैं, जो लोग फेलोशिप में रखते हैं, चर्च में आते हैं, इस तरह मीटिंग्स में अटेंड करते रहते हैं, सुनते रहते हैं, उनको परमेश्वर ज्ञान देता है कौन सा करे कौन सा ना करे। परमेश्वर ने यूसुफ को कितना ज्ञान दिया कि वहाँ देश को बचाने के लिए परमेश्वर ने यूसुफ को रखा और बाद में यूसुफ को परमेश्वर ने प्रधानमंत्री बनाया। फ़िरौन का नेक्स्ट पोजीशन यूसुफ है। यूसुफ की आज्ञा के बिना किसी को आहार नहीं मिलता। जब समृद्धि हुई, यूसुफ ने पूरा ज्ञान के साथ आहार छुपाने लगा। अकाल हुआ, तब सब देशों में अकाल था, किसी के पास भोजन वस्तु नहीं थे। तब यूसुफ के डैडी याकूब ने अपने बेटों को भेजकर कहा, मिस्र में आहार है, जाके लेके आओ। जब ये बाई लोग आए तो उनको मालूम नहीं था कि उनका जो भेजा हुआ बाई ब्रदर यूसुफ ही प्रधानमंत्री है। तो उन लोगों ने यूसुफ के सामने नमस्कार करके सर झुका के आहार मांगने लगे। बाद में यूसुफ ने अपने आप को बताया कि मैं ही यूसुफ हूँ। तो उनको डर लगा कहीं हमको मार ना दे, लेकिन यूसुफ ने कहा, डरो मत, मैं परमेश्वर की जगह में नहीं हूँ, न्याय करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने पहले ही ये अकाल को जानकर मुझे तुमसे पहले तुम्हारे जानों को बचाने के लिए, तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारी पत्नियों को बचाने के लिए, हमारे परिवार को बचाने के लिए परमेश्वर ने ही मुझे यहाँ भेजा है, उनका प्रोटेक्टर बना। देखो, एक छोटा सा लड़का के जीवन में आया हुआ स्वप्न, ड्रीम परमेश्वर ने पूरा किया। आप में से कई लोग ना, कुछ लोग मुझे फ़ोन करके पूछते, ब्रदर मुझे ये ड्रीम आया, मुझे नेक्स्ट 6 मंथ्स में, 3 मंथ्स में हो जाना चाहिए। हम परमेश्वर को ऑर्डर देते हैं, ऐसा नहीं होता। परमेश्वर के हाथ में समय है, अपने समय में परमेश्वर पूरा करेंगे। आपके समय में परमेश्वर नहीं चलते। कई लोग कहते हैं ऑर्डर करो परमेश्वर को, ऑर्डर करो, क्यों नहीं करेगा? करना ही चाहिए। ऑर्डर नहीं कर सकते कभी भी। डोंट ऑर्डर गॉड। कभी भी परमेश्वर को इजाज़त मत दो, हुक्म मत दो। परमेश्वर हमारा गुलाम नहीं है, हम परमेश्वर के दास हैं, परमेश्वर के बच्चे हैं। हम परमेश्वर से विनती करना है, प्रार्थना करना है। यूसुफ को ये स्वप्न पूरा होने के लिए 13 साल लगा। कितने साल? 13 ईयर्स। 17 ईयर्स में एज में जब टीनेजर था उसको स्वप्न आया। 13 साल वेट करने लगा, विश्वास के साथ प्रार्थना करते रहा, परमेश्वर मेरी स्वप्नों को पूरा कर, मेरे ऊंचे स्थान में लेके जा। आज मैं आपको बोल रहा हूँ, शायद आप सोचते हो अपने बारे में कि मैं बुद्धिहीन हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मुझे ज्ञान नहीं है, मुझे समझ नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपको एक वादा देते हैं
कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। बुद्धिमानों को लज्जित करने के लिए परमेश्वर ने मूर्ख लोगों को, मेरे जैसे लोगों को परमेश्वर ने चुना ताकि परमेश्वर की सेवा आगे बढ़ सके। परमेश्वर ने जगत के निर्बल लोगों को चुना है ताकि बलवानों को लज्जित करे। देखो, परमेश्वर को ना बहुत ज्ञानवान बुद्धिमान व्यक्ति नहीं चाहिए। परमेश्वर को जो दीन और नम्र रहकर परमेश्वर की बात मानता है, परमेश्वर उसी को देखता है। यशायाह 66 चैप्टर 66 वर्स 2, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूँगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरे वचन सुनकर तरतराता हो। हालेलुया। परमेश्वर 3 चीज़ों को देखते हैं। दीन बनकर रहना है, जितना भी प्रार्थना करते हो, जितना भी बाइबल का नॉलेज है, हर समय अपने आप को दीन बनाए रखना है। खेदित मन, कॉन्ट्राइट इन स्पिरिट, अंदर का स्वभाव है ना, दीन बनकर हृदय के अंदर से लेकर पूरे मन से प्रार्थना करना है, पूरे मन से मसीह जीवन जीना है। कावा के लिए, बाहर के लिए बहुत बड़ा मसीह हो, अंदर से गलत काम करना, अंदर से गाली देना, अंदर से कोसना, डांटना, इस तरह रहने से फ़ायदा नहीं है। इसीलिए परमेश्वर दिल परखते हैं, हार्ट चेक करते हैं, ऊपरी स्वभाव भी देखते हैं, अंदर भी देखते हैं। जब आपका अंदर स्वभाव साफ है तो बाहर भी साफ रहेंगे। तो जब आपका दीनता, आप खेदित मन होकर रहेंगे। तीसरी बात, मेरा वचन सुनकर तरतराते हो, हु ट्रेम्बल्स एट माई वर्ड। जब परमेश्वर एक बात बोलते हैं, बाइबल में से आपसे बात करते हैं, इमीडिएटली आप उसे देखकर कांपते हुए, परमेश्वर की इज्जत देते हुए, रेवरेंस देकर आदर करते हो। परमेश्वर उनसे प्यार करता है। आज कई लोग ये दीनता नहीं है मसीहों में, अंदर से साफ नहीं है, वो रेस्पेक्ट नहीं है परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर का वचन सुनना ही पसंद नहीं करते। आप एक सुपरमार्केट गए, आप एक लिस्ट देते हो, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, चावल दे दो, आटा दे दो, इस तरह एक लिस्ट मांगते हैं, प्रार्थना में चले जाते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है। परमेश्वर से लिस्ट नहीं पूछना है, परमेश्वर से पूछना है, परमेश्वर आप बोलिए, मैं करूँगा। आपके सामने एक वाइट पेपर है, ठीक है। कई लोग ना लिखते हैं मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, लेकिन आपका लाइफ ऐसा होना चाहिए, परमेश्वर ये वाइट पेपर है ना, इसमें आप जो लिखेंगे मैं वो काम करूँगा, आप जो भी कहोगे आई एम रेडी टू ओबे। ऐसे लोगों से परमेश्वर प्यार करते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर चुनते हैं। इस संसार में बुद्धिमान लोगों के सामने, ज्ञानियों के सामने परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान में लेके जाएंगे। बस आपको सब्र रखना है, विश्वास करना है और परमेश्वर की आज्ञा मानते हुए कदम कदम पर चलना है। हालेलुया। हर समय आप अपना विश्वास को छोड़ो मत कि मुझे क्यों ये नहीं हो रहा है। आप विश्वास से रहो और परमेश्वर बुद्धि और समझ देते हैं, जिस तरह यूसुफ को दिए हैं आपको भी देंगे। बस अपना दिमाग इस्तेमाल मत करो। कई लोग करते हैं एक मिस्टेक कि अपना बुद्धि, अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं, गलत रास्ते में या रॉन्ग डिसीजन लेते हैं, बाद में परमेश्वर को सवाल उठाते हैं, परमेश्वर ऐसा क्यों हुआ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं चर्च पे आते हैं, क्यों हमसे है आपने ऐसा कर दिया प्रभु जी। प्रभु पे डाल देते हैं दोष। ऐसा मत करो।